नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। वैदिक युग के घायल में पुस्तक से छोटी बात बड़ी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। हमने पहले की वीडियो में देखा कि कैसे बुद्ध विहार को दूसरे पंथ के लोगों ने कब्जा कर लिया है। हमने यह भी देखा कि वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित विष्णु अवतार मंदिर बद्रीनाथ मंदिर, जिसमें तथागत बुद्ध की अवलोकेश्वर मुद्रा की मूर्ति स्थापित है। भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक धाम का नाम बद्रीनाथ धाम है। इसे बद्रीनाथ मंदिर भी कहते हैं। इस मंदिर की मूर्ति ध्यान मुद्रा में है और हमने सच संख्या 16 देखा, जिसे वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर नेपाल राष्ट्र के मुस्तांग जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी लोग अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग जाकर ध्यानपूर्वक अवलोकन कर सकते हैं। आज हम सच संख्या 17 को देखते हैं। ये किसका मंदिर है और कौन अंदर विराजमान है, आइए देखें। सच संख्या 17 वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर तिरुपति मंदिर। इस मंदिर का स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासकों ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की बाहरी बनावट की प्रसिद्ध चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंद्रम भी कहा गया है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें। अवलोकेश्वर बुद्ध की जो आकृति आप होगी, बिल्कुल वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो धम्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा पद्यधारी रखे हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजयनगर के राजाओं का भी काफ़ी योगदान रहा है, ताकि राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा शैवपंथियों के आश्रम में हुई। परंतु इन्होंने उस अद्वैतवाद की शिक्षा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या से असंतुष्ट होकर अपने एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखी, जिसे वैष्णव पंथ भी कहते हैं। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से अवलोकेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितने भी पूर्व काल में बने मूर्ति या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तित करने का काम करने लगे थे। जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार घोषित करते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया गया। आप आज इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को जाकर देख सकते हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुघराले बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लंबी है। बाकी नाक और मुख की बनावट को आप देख ही रहे हैं। आज इस मंदिर में पूर्व काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही जीवित रखे हुए हैं।
वह परंपरा है सर मुंडन की। आज भी इस मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज़्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मुगल काल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई, जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है। आप लोग जाकर बालाजी की मूर्ति को ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। आइए साक्ष्य संख्या 18 को देखें। वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, छत्तीसगढ़। इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन इसमें लक्ष्मण की एक भी मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी आपको। यह लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में अवस्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस मंदिर से काफ़ी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकेश्वर मुद्रा वाले मार्गदत्ता गौतम बुद्ध से जुड़े, जिनमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। आप लोग गंधेश्वर महादेव की कथा पढ़ चुके होंगे। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अंदर अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति है। ध्यान दीजिएगा, अगर लक्ष्मण मंदिर के नाम से जब वो प्रसिद्ध मंदिर है तो वहाँ लक्ष्मण की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन वहाँ अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति है। क्या घालमेल है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है, जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बासटा देवी ने 6वीं शताब्दी में करवाई थी। ईंटों के निर्मित गुप्तकालीन यह पहला मंदिर मिला है। ह्वेनसांग ने भी अपनी यात्रा वृत्तांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध मंदिरों की चर्चा विस्तार से की है। इस मंदिर को 3 भागों में बांटकर निर्माण किया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें अवलोकेश्वर मुद्रा में मार्गदत्ता गौतम बुद्ध बैठे हैं, और दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है, जिसमें नक्काशी द्वारा मार्गदत्ता का अवलोकेश्वर यानी अवतार वाले कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा, इसके बाहर एक मंडप नुमा आकृति की बनावट मिली है, जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों को ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर माता की आकृति मिलती है। आप लोग इस आकृति को जाकर ध्यानपूर्वक देख सकते हैं कि ये आकृति गौतम बुद्ध की है या लक्ष्मण की है। आज बस इतना ही। आप लोग समझ गए होंगे कि मंदिर किसका और उस मंदिर के किसकी मूर्ति है और पूजा कौन जाकर वहाँ करता है। अपनी राय ज़रूर बताएं। आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।